अब तक हमने जाना नियोजन का अर्थ, परिभाषा, विशेषता, प्रकृति एवं प्रकार। लेकिन अभी जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है वो रह गया है कि हमें ये जानना है कि जो नियोजन हमें करना है उसमें कौन कौन से स्टेप्स हमें फॉलो करने होते हैं, यानी कि नियोजन की शुरुआत कैसे करनी है। जी हाँ दोस्तों, मैं वंदना मौर्य आपके लिए लेके आई हूँ प्लानिंग का एक और टॉपिक, जिसमें हम लोग जानेंगे नियोजन की स्टेप्स के बारे में। शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि मेरी कोई भी वीडियो अपलोड होते ही उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। नियोजन की प्रक्रिया यानी कि प्लानिंग प्रोसेस। नियोजन में उठाए जाने वाले कदम यानी कि स्टेप्स टू बी टेकन इन प्लानिंग। नियोजन की तकनीक यानी कि प्लानिंग टेक्निक। आप इन तीनों में से किसी के बारे में भी पूछें, जवाब एक ही होगा, क्योंकि ये तीनों एक ही हैं। तो नियोजन में हमें जिन जिन बातों का ध्यान देना होता है, यानी कि जो भी स्टेप्स लेने होते हैं, वे इस प्रकार हैं। नंबर 1, लक्ष्य अथवा उद्देश्य को निर्धारित करना। नंबर 2, सूचनाओं का संकलन एवं विश्लेषण। नंबर 3, नियोजन के आधारों का निर्धारण करना। नंबर 4, वैकल्पिक तरीकों का निर्धारण करना। नंबर 5, कार्य करने के सर्वश्रेष्ठ तरीके का चयन करना। नंबर 6, योजना लागू करना। नंबर 7, आवश्यक उपयोजनाओं का निर्माण करना। एवं नंबर 8, अनुवर्तन। नंबर 1, लक्ष्य अथवा उद्देश्य को निर्धारित करना, मतलब डिटर्मिनेशन ऑफ गोल एंड ऑब्जेक्टिव। किसी भी योजना का प्रारंभ लक्ष्यों के निर्धारण से होता है, अतः सबसे पहले किसी व्यवसायिक उपक्रम की योजना के लक्ष्य निर्धारित किए जाने चाहिए। लक्ष्य निर्धारण के उपरांत उपक्रम के समस्त अधिकारियों को योजना के लक्ष्यों से परिचित कराना चाहिए, ताकि वे उनकी प्राप्ति के लिए निरंतर योजना अनुसार कार्य करते रहें। जैसा कि हम जानते हैं कि हर संगठन का कोई ना कोई उद्देश्य या लक्ष्य ज़रूर होता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि हमें हमारा उद्देश्य यानी कि गोल सेट करना होता है। जैसे कि कोई 4 व्हीलर बनाने वाली कंपनी है, जैसे कि महिंद्रा या टाटा, उसने अपना टारगेट रखा है कि इस साल वह 10 लाख गाड़ियों की बिक्री करेगी। और इस तरह से अपना लक्ष्य निर्धारित करने के बाद इसके बारे में, यानी कि इस योजना के बारे में अपने अधिकारीगण यानी कि जितने भी कर्मचारी हैं या फिर मैनेजर्स हैं उनको इस बारे में जानकारी दी जाएगी, जिससे कि वे सभी इस योजना में यानी इस लक्ष्य में अपनी सहभागिता दें और लक्ष्य पूर्ति में सहायता करें। अब जो दूसरा स्टेप है वो है सूचनाओं का संकलन एवं विश्लेषण, यानी कि कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन। दूसरा क्रमानुसार कदम है नियोजन से संबंधित क्रियाओं के संबंध में आवश्यक तथ्यों एवं सूचनाओं का संकलन किया जाना। ये सूचनाएं आंतरिक एवं बाह्य स्रोतों से प्राप्त की जा सकती हैं और इसके बाद इन सभी सूचनाओं का विश्लेषण करना, जिससे सूचनाओं को उपयोगी, सरल एवं उद्देश्यों के अनुरूप बनाया जा सके। लक्ष्य का निर्धारण करने के बाद जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्टेप होता है वो होता है सूचना का संकलन एवं विश्लेषण, यानी कि आपने जो अपना लक्ष्य निर्धारित किया है उससे संबंधित सभी जो जानकारियां हैं उसको हासिल करना। ये जानकारी आपके जो कंपनी की यानी आंतरिक स्रोत से भी हो सकती हैं, जैसे कि पुरानी फाइलें, अभिलेख, ठीक है। आप अपने अनुभव से भी बहुत सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं या फिर अनुभवी व्यक्तियों से जानकारी ले सकते हैं। उसके साथ साथ जो प्रतिस्पर्धी संस्थाएँ होती हैं उनकी क्रियाओं का भी अवलोकन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। जैसे कि मान लीजिए महिंद्रा कंपनी है, जिसने अपने 10 लाख गाड़ियों की बिक्री करने का लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है। अब वो जो दूसरी प्रतिस्पर्धी कंपनियां हैं जो गाड़ियां बनाती हैं, उन सभी की स्थिति के बारे में, उनके क्रियाकलापों के बारे में जानकारी हासिल करेगा, ताकि उसे अपनी योजना में काफ़ी हद तक सहायता मिल सके। अब थर्ड स्टेप है नियोजन के आधारों का निर्धारण, यानी कि स्टेब्लिशमेंट ऑफ प्लानिंग प्रीमाइसेस। नियोजन के आधार भविष्य के अनुसार होते हैं तथा भावी परिस्थितियों के संबंध में तथ्यपूर्ण सूचनाएं देते हैं। अतः नियोजन की सफलता में आधारों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि हम जो ये प्लानिंग करते हैं वो प्लानिंग भविष्य के लिए करते हैं, और भविष्य अनिश्चित होता है, यानी कि भविष्य में क्या होने वाला है वो हमें नहीं पता होता है। इसलिए हम ऐसी कुछ परिस्थितियों को मान लेते हैं, जिससे कि वो परिस्थितियाँ आने वाली हैं या वो परिस्थितियाँ आएंगी, तो उनके लिए हम कुछ न कुछ आधार मानकर उसी के हिसाब से कार्य करते हैं। जैसे कि बाज़ार की दशाएं, जिस वस्तु का उत्पादन हम कर रहे हैं उसका मूल्य, उसकी मात्रा, लागत, ठीक है, उसकी डिमांड, हम मजदूरी क्या होगी, जनसंख्या के आधार पर जितने भी उतार चढ़ाव होंगे उनकी दरें, उसके अलावा जो हमें टैक्स देना है उन सब का रेट, इन सभी चीज़ों को आधार मान के उसी के हिसाब से अनुमान लगाते हैं। और ये अनुमान हम अपने जो पहले की कंडीशन है वो और जो प्रेजेंट की कंडीशन है इन दोनों को देख कर लगाते हैं। नेक्स्ट स्टेप है
वैकल्पिक तरीकों का निर्धारण करना यानी कि डिटरमाइनिंग अल्टरनेटिव कोर्सेस। किसी कार्य को करने के लिए वैकल्पिक तरीकों की तलाश एवं उनका परीक्षण अवश्य करना चाहिए। इस संबंध में कुंट्ज ओडोनेल ने कहा है, शायद ही ऐसी कोई योजना हो जिसके लिए विभिन्न युक्तिपूर्ण विकल्प ना हो। कहने का मतलब है कि नियोजन हम तभी करते हैं जब हमारे पास अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए कई रास्ते हों। वे रास्ते जिनको हम विकल्प कह रहे हैं, उनकी पहचान करना और उनका मूल्यांकन करना ताकि हमारे उद्देश्य पूरा करने में वे सहायता कर सकें। जैसे कि महिंद्रा की बात हमने की, जो अपनी गाड़ियों की बिक्री बढ़ाना चाहता है, तो उसके लिए वो बहुत सारे विकल्पों की तलाश कर रहा है, जिसके अंतर्गत उसने सोचा कि हम बिक्री बढ़ाने के लिए कई विकल्प चुन सकते हैं। जैसे कि विज्ञापन दे सकते हैं, ठीक है, अलग अलग बैनर और टीवी टेलीविज़न पे और न्यूज़पेपर में। उसके साथ साथ डिस्काउंट दे सकते हैं, ठीक है, और मार्केट में अपना हिस्सा बढ़ाकर, मतलब एक क्षेत्र से बढ़ के दूसरे क्षेत्र में अपना विस्तार करके भी बिक्री को बढ़ाया जा सकता है। अब बढ़ते हैं अगले स्टेप की ओर, जो है सर्वश्रेष्ठ तरीके का चयन करना, सेलेक्टिंग द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन। किसी कार्य को करने के विभिन्न विकल्पों का निर्धारण एवं मूल्यांकन करने के पश्चात उनमें से सर्वोत्तम तरीके का चयन किया जाता है। यही एक बिंदु है जिस पर निर्णय लिया जाता है तथा यहीं से योजना का निर्माण होता है। यानी कि हमने जो विकल्प चुना है उनमें से जो सबसे बेहतर तरीका है उसको हमें सेलेक्ट करना है। अब वो देखना है कि वो जो विकल्प हमने चुना है वो साध्य होना चाहिए, जिस पर कि सभी लोग कार्य कर सकें। वो हमें प्रॉफिटेबल होना चाहिए, यानी कि उसको वो संस्था को लाभ पहुंचाने वाली होनी चाहिए। उसके साथ साथ उसमें कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए, यानी नकारात्मक कोई भाव या प्रभाव नहीं होना चाहिए। अब अगला स्टेप है योजना को लागू करना, यानी कि जो प्लानिंग आपने बनाई है उसको अप्लाई करना। कार्य करने की सर्वोत्तम तरीके अथवा विकल्प का चयन करने के पश्चात योजना का अगला कदम होता है योजना को तैयार करके उसको अंतिम रूप देना, यानी कि लागू करना। जैसे ही योजना लागू होती है तभी से प्रबंध के अन्य कार्य भी शुरू हो जाते हैं। यानी कि योजना बना लेने के बाद ये जो योजना के बारे में सभी कर्मचारियों को अवगत करा देना चाहिए। उसके साथ साथ जो भी संसाधन है, यानी उस कार्य से जुड़े जितने भी संसाधन हैं उसका भी आवंटन कर देना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप है आवश्यक उपयोजनाओं का निर्माण करना, यानी फॉर्मुलेटिंग ऑफ सब प्लान्स। किसी व्यावसायिक उपक्रम की अंतिम योजना बन जाने के पश्चात उसे कार्यान्वित करने के लिए अन्य आवश्यक उपयोजनाओं का निर्माण करना पड़ता है, जो कि नियोजन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। यानी किसी संस्था में जो विभाग होते हैं या उप विभाग होते हैं, वे भी कुछ न कुछ योजनाएं बनाते हैं जो उनके मेन लक्ष्य या योजना जो होती है उसमें सहायता करते हैं। और ये जो उप विभाग होते हैं उनसे संबंधित जो योजनाएं होती हैं वो उप योजना कहलाती हैं। अब लास्ट और सबसे महत्वपूर्ण जो स्टेप है वो है अनुवर्तन, यानी कि फॉलोअप। केवल योजना बना देने मात्र से ही लक्ष्य अथवा उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो जाती है। नियोजन की सफलता इससे प्राप्त होने वाले लाभों के मापन पर निर्भर करती है। इसलिए अनुवर्तन को नियोजन में समुचित स्थान मिलना चाहिए, क्योंकि इसके माध्यम से ही ये सूचना मिलती है कि हमारी योजना सफल रही या असफल। इसी के आधार पर आवश्यकता पड़ने पर मूल योजना में आवश्यक संशोधन भी किया जा सकता है। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि हम जो कार्य कर रहे हैं उस पर निगरानी रखना कि कार्य ठीक प्रकार से हो रहा है या नहीं, हम अपनी लक्ष्य पूर्ति की ओर बढ़ रहे हैं या नहीं, और अगर कोई कार्य अनुमानित ढंग से नहीं हो रहा है तो उसमें कुछ आवश्यक संशोधन करके उसमें प्रगति लाई जाए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आज के वीडियो में हमने जाना नियोजन के सभी स्टेप्स के बारे में, और मुझे आशा है कि आपको ये सभी जो स्टेप्स हैं उनके बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर अच्छे से समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू।